हम में से अधिकांश कॉमिक्स पढ़ते हुए बड़े हुए हैं और वयस्क होने के नाते भी हमारा इनके प्रति प्यार कम नहीं हुआ है। इसलिए जब भी हमें फिल्मों या शो से देखने को मिलता है जो उन कॉमिक्स पर आधारित हैं, तो हम और भी अधिक उत्साहित हो जाते हैं। हालांकि हॉलीवुड इस मामले में शानदार काम कर रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि भारत में भी इस क्षेत्र में मजबूत संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए हमने शक्तिशाली भारतीय कॉमिक बुक सुपर हीरो की सूची बनाई है जो अपनी फिल्मों या शोज के लायक हैं। नागराज हरिणी नाग, जो रूप बदलने वाले सांप होते हैं, और ऐतिहासिक विषमनुष्य, जो विषैले मानव होते हैं। पौराणिक कथाओं से प्रेरित होकर नागराज की कहानियां पौराणिकता, फैंटेसी, जादू और विज्ञान कथाओं का समृद्ध मिश्रण प्रस्तुत करती हैं। कॉमिक्स में एक बेहद उलझा हुआ और दिलचस्प कहानी का धागा भी है। यह सुपर हीरो अपने नाग जैसी शक्तियों के लिए जाना जाता है। वह मनुष्यों को विभिन्न खतरों से बचाने के लिए अपने विषैले नाग और मार्शल आर्ट क्षमताओं का उपयोग करता है। उसके शरीर में नागू, सवदंगी और शीतनाग जैसे विभिन्न नाग रहते हैं और उसे इन खतरों का सामना करने में मदद करते हैं। साधु एक कहानी है जेम्स जेनसेन की, जो ब्रिटिश सेना का एक सैनिक है जो अपने परिवार को उस भ्रष्ट उच्च अधिकारी द्वारा क्रूरता से मारे जाते हुए देखता है जिसका वह विरोध करता है। एक टूटा हुआ व्यक्ति जेम्स जंगल में भाग जाता है और साधुओं के रूप में जाने वाले भारतीय योगियों के साथ आश्रय लेता है। वर्षों बाद अब अपने अद्भुत कला में प्रशिक्षित जेनसेन को यह तय करना है कि वह अपने नए शक्तियों का उपयोग आंतरिक शांति के लिए करेगा, जैसा कि उनकी मंशा है, या अपने परिवार के हत्यारों के खिलाफ प्रतिशोध के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि एक गहन फिल्म के लिए ये एक उत्तम कहानी है? भोकाल एक अंधेरी फैंटेसी श्रृंखला है जो खून और हिंसा से भरी हुई है। भोकाल अपने गुरु की रहस्यमय तलवार और ढाल प्राप्त करने के अलावा सुपर मानव शारीरिक विशेषताएं प्राप्त करता है। तलवार अधिकांश ज्ञात सामग्रियों और तत्वों को काटने में सक्षम है, जिससे यह अपने समय के सबसे महान हथियारों में से एक बन जाती है। इसका उपयोग ज्वाला शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है, जो इसके धार से निकलने वाली एक रहस्यमय आग है जो कुछ ही सेकंड में लगभग किसी भी चीज को जला देने के लिए जानी जाती है। विशेष प्रभाव वर्षों में बेहतर होने के साथ हम इससे विचर शैली का शो मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। भेड़िया एक और राज कॉमिक्स की रचना। भेड़िया एक आधा मानव और आधा भेड़िया सुपर हीरो है। हालांकि वह आधा भेड़िया है, लेकिन वह दयालु है और बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। वह हाथ से मुकाबला करने में उत्कृष्ट है और अन्य भेड़ियों के साथ संवाद भी कर सकता है। इस सुपर हीरो की दुश्मनों की एक लंबी सूची है, जिनमें से कुछ नाम है कोबी, एलिफेंटो, कैगुला और किंग लूना। परमाणु राज कॉमिक्स के सबसे प्रिय रचनाओं में से एक परमाणु एक ऐसा सुपर हीरो नहीं था जिसके पास विरासत में मिली शक्तियां हो। उसकी शक्तियां उसके सूट के कारण थीं, जिसने उसे एक बहुत छोटे आकार में सिकुड़ने की अनुमति दी, बिल्कुल मार्वल के एंटमैन की तरह। और उसने परमाणु हेरफेर के द्वारा अद्वितीय करतब करने की भी अनुमति दी। उसकी उत्पत्ति की एक काफी दुखद कहानी है। ठीक उसी तरह जैसे डीसी का बैटमैन हम एक्शन ड्रामा का समर्थन करते हैं। इंस्पेक्टर स्टील अमर का मस्तिष्क एक यांत्रिक शरीर में रखा गया, जिससे वह एक साइबॉग बन गए जब उन्होंने एक दुर्घटना में प्रमुख अंग और शरीर के हिस्से खो दिए। उनके पास एक्स-रे दृष्टि, पूरी तरह से स्वचालित बुलेट और रॉकेट फायरिंग मेगा गन, स्कैनर और कई डिजिटल उपकरण हैं, जैसे कि झूठ पकड़ने वाला, फैक्स आदि। सामान्य गोलियां और बम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एक भारी बख्तरबंद साइबॉर्ग होने के नाते वह सुपर ह्यूमन गति से दौड़ सकते हैं और वह अपनी खुद की शानदार बाइक का उपयोग करते हैं, जो एक स्वचालित निर्माण प्रणाली से बनी है। एस्थेटिक थोड़ी हमें डी टर्मिनेटर की याद दिलाती है, लेकिन हम सब एक शो के लिए तैयार हैं। सुपर कमांडो ध्रुव शायद कॉमिक बुक सुपर हीरो की दुनिया में वास्तविकता के सबसे करीब था। एक ऐसा पात्र जिससे बच्चे जुड़ सकते थे, एक ऐसा पात्र जिसे बच्चे अनुकरण करने की कोशिश कर सकते थे। निर्माता चाहता था कि ध्रुव बच्चों के लिए एक आदर्श बन जाए। वह बच्चों को यह दिखाना चाहता था कि कोई एक ही समय में मजबूत और शिष्ट भी हो सकता है।
हालांकि यह तथ्य कि उसकी एकमात्र अधिभौतिक शक्ति ज्यादातर जानवरों और पक्षियों के साथ संवाद करने की क्षमता है, जिसे उसने अपने बचपन में सीखा था जब वह नेपच्यून सर्कस में बड़ा हो रहा था और सर्कस के पालतू जानवरों के साथ खेल रहा था, कहानी में एक ब्लॉकबस्टर तत्व जोड़ता है। शक्ति धरती पर देवी काली का प्रतिनिधित्व है, लेकिन वह हमेशा शक्ति नहीं थी। अपने जीवन में वह चांद थी, लेकिन अपने ही जीवन में एक घटना ने उसकी क्रोध को भड़काया और देवी काली ने उसे शक्ति में बदल दिया। जो सुपर हीरो है, जो महिलाओं को दुनिया में सभी प्रकार के अन्याय से बचाती है। उसके चरित्र की सबसे विशिष्ट बात यह है कि उसके माथे पर एक तीसरी आंख है, उससे किरणों की बूंदें निकालती है, जो जिस पर केंद्रित होती है उसे मार डालती है। डोगा, वह एक कुत्ते का मुखौटा पहनता है और रात में अपराध से लड़ता है। डोगा के असली दोस्त सड़क के कुत्ते उसके जासूस हैं और उसके कारनामों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस देसी सुपर हीरो का एक प्रशंसक निर्देशक अनुराग कश्यप भी है, जिन्होंने सुपर हीरो के ग्राफिक उपन्यास फिल्म रूपांतरण की घोषणा की है। तिरंगा उर्फ इंस्पेक्टर अभय देशपांडे, जो कैप्टन अमेरिका से बेहद मिलता रखते हैं, राज कॉमिक्स के सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक है। वह एक तिरंगा रंग का कपड़ा पहनते हैं और एक ढाल भी रखते हैं। देश के प्रति उनका असली देशभक्ति ने उन्हें कई वर्षों से पाठकों का पसंदीदा बना दिया है और अपराधियों को लक्षित करने के लिए उनकी शायरी की प्रवृत्ति भी। ये सुपर हीरो सिर्फ कागज के किरदार नहीं है, बल्कि हमारी आशाओं और सपनों के प्रतीक हैं। क्या आप भी मानते हैं कि इन सुपर हीरो को अपनी खुद की फिल्में मिलनी चाहिए? सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करके अपनी आवाज उठाएं और इन सुपर हीरो को बड़े पर्दे पर देखने का सपना पूरा करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से कभी न चूकें। आपके लिए हम जल्द ही और भी रोमांचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दें। अंत में वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।